Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my viewers and students of class 9th. Welcome back to our YouTube channel Learning with Shah. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 2.3 के पहले 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इंशाल्लाह इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन नंबर 4। आज हम उसे सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई। आपको कुछ रेडिकल जो है एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, हमने उनको सिंप्लीफाई करना है इन द लाइट ऑफ प्रीवियस डिस्कशन। सो जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है वो है थर्ड रूट ऑफ 125x, क्यूब रूट ऑफ 125x। सो सबसे पहला काम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर किया कि ट्रांसफॉर्म द रेडिकल फॉर्म टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने कहा कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल। क्वेश्चन 2 के अंदर हमने ये सॉल्व किया कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन या रेडिकल टर्म्स टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम यहाँ पर पहला स्टेप यही करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन 1, 2, 3 हैं तो आसान, लेकिन आगे क्वेश्चन में ये एज अ स्टेप यूज होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हमने रेडिकल फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो वेरी सिंपल, क्यूब रूट है तो यहाँ पर जब पावर हम बनाएंगे, एक्सपोनेंट बनाएंगे, तो वो 3 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी 1/3 की फॉर्म में इसको लिखा जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने ये भी सीखना है यहाँ पर कि जब नंबर यानी कोफिशिएंट और वेरिएबल यानी बेस की पावर सेम हो, कॉमन पावर हो, होल पावर हो, तो वो उनके ऊपर, दोनों के ऊपर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। यानी 125 के ऊपर भी हम पावर शिफ्ट कर देंगे 1/3 और x के ऊपर भी हम जो है क्या कर देंगे, पावर शिफ्ट कर देंगे 1/3, दोनों को मिल जाएगी, ठीक है। कोफिशिएंट 125 को भी और वेरिएबल x को भी। सो अगले स्टेप में आप देख सकते हैं कि दोनों को मैंने अलग अलग पावर दे दी है, सही। अब 125 जो है वो क्या है, 5 का क्यूब है। आप 5 का क्यूब निकाल सकते हैं किस तरीके से, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 के क्यूब का मतलब यही है कि जितनी पावर है उतनी दफा आपने 1, 2, 3 उतनी दफा आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। किसको, बेस को। तो 5 बेस है और 3 उसकी पावर है, तो इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, 5 बेस को जो है वो जितनी पावर है उतने टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 25 25 5 125। सो इसका मतलब है कि हम 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, ठीक है। सो हमने क्या किया, 125 को 5 का क्यूब लिखा और बाहर ऑलरेडी पावर जो है वो क्या है, 1/3 है। अब x जो है उसकी पावर 1 है, हम उसे किसी भी क्यूब की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिहाजा हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से रेडिकल फॉर्म में शो कर देते हैं, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से दोबारा यानी 1/3 है तो पावर है, तो हम उसे रेडिकल में क्या लिखेंगे, थर्ड रूट ऑफ x है, क्यूब रूट ऑफ x। उसको हमने दोबारा से, क्योंकि ये मजीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ये तो डिस्कस कर लिया कि हम 125 को 5 का क्यूब शो कर रहे हैं, होल पावर 1/3, और इसको दोबारा से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट जो रूल अप्लाई होगा वो है पावर पर पावर का रूल। जब भी पावर पर पावर होगी, जब भी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बेस x है और उसकी पावर 2 और बाहर पावर 3 है, तो पावर पर पावर है, ब्रैकेट लगकर जो है बाहर पावर है, तो इसका मतलब पावर्स आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई, पावर्स आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। सो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करके, यानी पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करके 5 की पावर को 1 शो किया। यहाँ पर 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब क्यों 1 है, क्योंकि ये वाला 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा तो आपके पास सिर्फ रह जाएगा 1, और 5 पावर 1 वी मीन 5 1 टाइम, 5 1 टाइम। सो 5 1 टाइम मीन 5, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ गया थर्ड रूट ऑफ x, और थर्ड रूट ऑफ x जो है उसको आपने 3 को जो है बिल्कुल छोटा करके यहाँ पर शो करना है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 1 है वो सिंप्लीफाई हो चुका है, इससे ज्यादा मजीद आगे सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं हो सकती, ये आपके पास आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड रूट ऑफ 8/27। अब अगेन यहाँ पर थर्ड रूट है, तो जब हम इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो आपने पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में शो करना है। सो दिस इज 8/27। बेस आपके पास यहाँ पर क्या है, 8/27, और बाहर उसकी पावर क्या बन जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द इंडेक्स यानी 1/3। नेक्स्ट स्टेप वही है कि आप देख सकते हैं कि एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में भी यही रूल है कि अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है,
दोनों की अगर कंबाइंड पावर है तो अगले स्टेप में क्या होगा कि आप ये कंबाइंड पावर दोनों को दे देंगे, यानी a की पावर b और डिवाइडेड बाय b की पावर b, दोनों के ऊपर पावर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहां पर हमने यही किया कि 8 पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 27 पावर 1/3, यानी इस स्टेप में हमने क्या किया कि 8 को भी पावर दे दी 1/3, 27 को भी पावर दे दी 1/3। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स 8 लिखा हुआ था उसको मैंने कर दिया 2 का क्यूब, क्योंकि मैं 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूं। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि क्यूब पावर का क्या मतलब होता है कि जब आप लिखते हैं 2 क्यूब तो इसका मतलब है कि 2 को आपने, यानी यहां पर बेस 2 है तो उसको आपने 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 1 2 3, सो 2 2 4 4 2 8, तो इसका मतलब है कि आप 8 लिख सकते हैं और 8 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मैंने 8 को लिखा। सिमिलरली 27 को आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब, आप 3 टाइम उसे मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 9 3 27, सो 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब। ठीक हो गया। दोनों की पावर बार 1/3 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वो उसी तरीके से की जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप है पावर पर पावर, पावर ऑन पावर। तो पावर पर पावर जब आपको नजर आ रही है तो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमरेटर में भी और डिन्यूमरेटर के अंदर भी। ठीक है। अब 3 और 1/3 ज़ाहिर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, दोनों कैंसिल होकर आपको देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि पावर में आ गया दोनों के, यानी 2 के भी 1 और 3 के भी 1, और 2 पावर 1 वी मीन 2 1 टाइम एंड 3 पावर 1 वी मीन 3 1 टाइम, सो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। सो यही आपके पास आंसर है 2/3। ठीक हो गया। सो पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 आपको नजर आ रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर इंडेक्स कुछ भी नहीं है तो आपको पता है कि 2 है। ठीक है। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 625x³ y पावर 4 डिवाइडेड बाय 25xy स्क्वायर। ठीक है। अब आपने पहला काम ये करना है कि आपने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर जो इंडेक्स है वो क्या है, 2 है, तो इसका मतलब है कि जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पावर आप 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी 1/2 शो करेंगे। सही है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। अगला स्टेप क्या है कि 1/2 आपने 6 to 5 यानी इसके ऊपर भी शिफ्ट कर देनी है पावर, x³ को भी पावर शिफ्ट कर देनी है 1/2, y पावर 4 पर भी आपने 1/2 पावर शिफ्ट कर देनी है। न सिर्फ न्यूमरेटर बल्कि डिनोमिनेटर के अंदर भी जो आपको तीन चीजें नजर आ रही हैं 25x और y², इसके ऊपर भी 1/2, x के ऊपर 1/2, y² के ऊपर भी 1/2, यानी सब के ऊपर आपने पावर 1/2 शो कर देनी है। अब स्टूडेंट्स 625 को अगले स्टेप में मैंने लिखा 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि 25 के स्क्वायर का मतलब है कि आप 25 को 2 मरतबा आपसे मल्टीप्लाई करेंगे, और आप बेशक 2 मरतबा मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, ये 625 ही आता है। सो इट मींस दैट वी कैन राइट 625 एज स्क्वायर ऑफ 25। सो 25 का स्क्वायर मैंने लिखा, बाहर जो पावर 1/2 है वो आगे उसी तरह से आएगी। ठीक है। x³ होल पावर 1/2 का मतलब है कि पावर पर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और ये बात ध्यान रखिए कि पावर को आपने छोटा करके लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपके पास अगेन पावर पर पावर का रूल है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर के अंदर आप देख सकते हैं कि 25 है तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 2 टाइम्स। ठीक है। और बाय पावर 1/2 फिलहाल उसी तरीके से लिखेंगे आप। यहां पर आप देख सकते हैं कि x की पावर कुछ नहीं है, विद इन ब्रैकेट तो 1 है। सो 1 के साथ जब 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। सो 1 के साथ जब 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 1/2 ही बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में भी आप देख सकते हैं y का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 है तो यहां पर भी पावर पर पावर का रूल है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई। इस स्टेप में आपने क्या किया कि जहां पर कोई चीज स्क्वायर में टूट रही थी या किसी पावर में टूट रही थी, आपने उसको उसकी पावर में शो किया, और जो बाहर पावर थी 1/2 जो यहां से शिफ्ट हुई हर एक के ऊपर, उसको आपने फिलहाल उसी तरीके से लिखा, और जहां पर पावर का रूल अप्लाई हो रहा था वहां पर पावर का रूल अप्लाई कर दिया हमने। सही। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको पता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 होगा, पावर पर पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 25 पावर 1 आया, जिसको हमने लिखना जरूरी नहीं समझा, अंडरस्टूड है पावर क्या है 1 है। सो 25 रह गया यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में 3 को जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल सी बात है, जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पावर 1/2 से तो 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा। सो दिस इज 3/2। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो गया 3/2। यहां पर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 है तो 4 को जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो जाहिर है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, 2 1 is 2, 2 2 are 4, सो 2 1 is 2, यानी 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ गया, असल में आपने क्या किया 4 को 2 पर डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपके पास 4 पावर y पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 इज y स्क्वायर, ठीक है ये वाला। नेक्स्ट आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर और 1 बाय 2 है तो वही सिचुएशन जो ऊपर आपने हैंडल की इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 और 1 बाय 2 कैंसिल हो गए, 5 पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं, x की पावर 1 बाय 2 फिलहाल उसी तरीके से लिख दें और उसके बाद जो है y की पावर यहाँ पर भी 2 और 2 कैंसिल होकर 1 रह जाती है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है स्टूडेंट्स के हमने 25 को लिखा 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हमें पता है क्या होता है 25, सो 25 को हमने लिख दिया क्या 5 का स्क्वायर, सो 25 को लिखा हमने क्या 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास जो है 5 मौजूद है। सिमिलरली यहाँ पर x पावर 3 बाय 2, x पावर 1 बाय 2, y स्क्वायर y, ये बाकी चीजें उसी तरीके से। इस स्टेप में हमने सिर्फ एक ही काम किया, बाकी तमाम चीजें उस तरह से कॉपी पेस्ट की हैं, सिर्फ 25 को हमने 5 का स्क्वायर शो किया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक रूल पढ़ेंगे कि अगर सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो, सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे 3 में 2 को ऐड कर देंगे। सिमिलरली इसके कंट्रास्ट में एक और रूल है कि अगर सेम बेसिस डिवाइड हो रही हो, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिवाइड हो रही है तो फिर इनकी पावर्स के साथ क्या होगा, फिर इनकी पावर आपस में क्या होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी। मल्टीप्लाई का उलट है डिवाइड, तो एडिशन का उलट होगा सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब है कि सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड होंगी, सेम बेसिस डिवाइड हो तो फिर ऐड का अपोजिट यानी सब्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। सो ये स्टेप हमने यहाँ पे यूज करना है। बेस 5 डिवीजन शो हो रही है, ठीक है। सो सेम बेसिस जब डिवाइड होंगी तो पावर सब्ट्रैक्ट और बेस को एक दफा लिखा जाएगा, यानी 5 और 5 एक ही दफा लिखा जाएगा, 5 इसकी पावर यानी न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर भी देखें x है बेस, इधर भी x है तो इनको ऊपर भी ये रूल अप्लाई हो सकता है कि सेम बेसिस जब डिवाइड हो रही होती है तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट। सो इसकी पावर 3 बाय 2 माइनस डिनोमिनेटर वाले की पावर 1 बाय 2 और फिर y और y सेम बेसिस डिवीजन पावर सब्ट्रैक्ट, इसकी पावर 2 माइनस इसकी पावर 1, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने इसको सॉल्व कर लेना है, पावर में जो सब्ट्रैक्शन हो रही है उसको आपने सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा आंसर। सो 2 माइनस 1 इज 5 पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर आपने एलसीएम लेना है, हर बच्चे को एलसीएम आना चाहिए। यहाँ पर तो एलसीएम है भी बड़ा सिंपल सा, जब डिनोमिनेटर्स सेम हो डिनोमिनेटर्स तो उस वक्त जो एलसीएम का स्टेप होता है बड़ा इजी होता है, ठीक है ना, यानी 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 2। याद रखें जो डिनोमिनेटर्स 2 और 2 है इनका एलसीएम 2 ही आता है। एलसीएम में हम क्या करते हैं कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट, ये आप 6th चैप्टर के अंदर भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वहां पे आप पॉलिनोमियल्स का एलसीएम जो है फाइंड करना सीखेंगे। तो वहां पर आप ये बात सीखेंगे कि एलसीएम का क्या प्रिंसिपल है, एलसीएम लेने का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेने का, कि कॉमन और नॉन कॉमन। तो यहाँ पर सिर्फ कॉमन ही है 2 और 2, तो 2 और 2 का एलसीएम आपने छोटी क्लासेस में डिवीजन मेथड से भी सीखा हुआ है, तो 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, ठीक है। अब इस 2 को इस 2 पर डिवाइड करें अपने जहन के अंदर, तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 1 आएगा, वो जो 1 आएगा क्वोशंट उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 1 3 आएगा। यही सिचुएशन यहाँ पर भी होगी, 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 और 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। अब यहाँ से आप एक ये बात भी सीख सकते हैं अपनी आसानी के लिए कि अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर उसी तरह से शिफ्ट होता है, सिंपली, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास जो है आप देख सकते हैं, मैंने स्टेप को उधर साइड में भी सॉल्व किया, 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 2, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 बाय 2, और 2 माइनस 1 तो सिंपल सी बात है, 2 माइनस 1 आपको 1 ही आता है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, सो y की पावर 1 आ गई। 5 उसी तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर 3 माइनस 1 को सॉल्व किया तो 2 डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है, सो ये 2 बाय 2 हो जाएगा, और y उसी तरीके से 5 फिर उसी तरीके से 2 बाय 2 आपको पता है 2 को 2 को 1 करें डिवाइड करें तो 1 आता है, सो ये आपके पास आ गया x पावर 1 y उसी तरीके से। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर 5xy। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, वेरी सिंपल, बहुत आसान सा है, 3y माइनस 5 होल स्क्वायर अंडर द रूट, यानी स्क्वायर रूट आपके पास, ठीक है। अब आपको पता है कि जब हम रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो यहाँ पर इंडेक्स कुछ भी नहीं होता, तो 2 होता है, और फिर जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम उसे लिखते हैं पावर की फॉर्म में तो वो उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं, यानी 1 बाय 2 लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि एक पावर अंदर है एक पावर बाहर है, तो पावर पर पावर है तो पावर आपस में क्या हो गई मल्टीप्लाई, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2, और आपको पता है 2 और 1 बाय 2 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसल्ड आउट कर देंगे, तो कैंसिल होकर क्या रह जाएगा 1,
ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और पावर 1 का मतलब होता है कि आप पावर को ना भी देखें तो अंडरस्टूड है पावर, होल पावर क्या है 1 है, और ये आपके पास क्या है आंसर है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 18, स्क्वायर रूट ऑफ 18। आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 18 और 6 रूट ऑफ 18 इसमें फर्क है। यहां पर आप 6 बड़ा करके लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि ये है 6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 18। इसका मतलब इंडेक्स यहां पर कुछ नहीं है तो 2 है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी, ये 6th रूट नहीं है, ठीक है ना। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम अगले स्टेप में 6 को एज ए कोएफिशिएंट लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 18, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर वो चीज होती है जिसको आप किसी चीज के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकें। जिस तरह 25 है तो आप उसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जिस तरह से 100 है तो आप उसे 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 18 को आप उस तरह से किसी चीज का स्क्वायर नहीं लिख सकते। बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हम 18 को कंप्लीटली अगर स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते तो वी कैन गेट समथिंग आउट ऑफ इट, और वो तरीका क्या है कि आप 18 को फैक्टराइज कर दें और ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनमें कम से कम एक फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर हो। 18 को आप 6 3s are 18 में लिख सकते हैं, लेकिन 6 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें 18 को हमने लिखना है 9 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 9 एटलीस्ट क्या है 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। सो स्टूडेंट 6 उसी तरीके से अब यहां पर आपने एक और प्रिंसिपल भी पढ़ना है, आपकी बुक के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि a मल्टीप्लाई बाय b अगर सेम स्क्वायर रूट है, यानी आप कह सकते हैं कि सेम पावर है दोनों के ऊपर 1/2, हम इस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ये रूल नया नहीं है, तो दोनों को पावर मिल जाएगी। इसका मतलब है दोनों को पावर मिलने का मतलब है कि a की पावर 1/2 और b की पावर b। तो इसका मतलब है कि आप a पावर 1/2 को लिख सकते हैं अंडर रूट a और b पावर 1/2 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट b। तो मकसद कहने का ये हुआ कि अगर दो चीजें हैं सेम रेडिकल साइन के अंदर है तो आप उनको लिख सकते हैं उनके अलग अलग इंडिविजुअल स्क्वायर रूट की फॉर्म के प्रोडक्ट में, यानी अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट b। सो हमने यहाँ पर यही प्रिंसिपल अप्लाई किया है कि 9 मल्टीप्लाई बाय 2 होल अंडर द रूट, तो इसका मतलब 9 को भी अंडर रूट मिल जाएगा और 2 को भी स्क्वायर रूट मिल जाएगा। एक्चुअली दोनों को 1/2 पावर दी गई है, ठीक है। 6 उसी तरीके से अंडर रूट 9 का मतलब है कि 9 किसका स्क्वायर रूट है, 9 3 का स्क्वायर रूट है। या आप ये भी कह सकते हैं कि 9 जो है वो किसका स्क्वायर था 3 का, तो 3 का स्क्वायर और अंडर रूट तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। आपको पता है क्यों कैंसिल होंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये 3 स्क्वायर होल पावर 1/2 बनती है, तो पावर पर पावर अप्लाई करेंगे तो 2 और 1/2 कैंसिल होकर 3। सो 9 का स्क्वायर रूट आपके पास आ गया 3। 2 इर्रेशनल नंबर अंडर रूट 2 सॉरी इर्रेशनल नंबर है, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब भी परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आ जाए तो वो अगर प्राइम नंबर भी है तो वो इर्रेशनल नंबर है, मजीद आगे आप उसे सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, लिहाजा अंडर रूट 2 रिमेन्स अंडर रूट 2। सो 6 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सो 6 3s are 18 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, और ये आपके पास क्या है रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। नेक्स्ट आपके पास आ गया पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में है थर्ड रूट ऑफ 54x³ y³ z², ठीक है। अब पहला काम आपने क्या किया कि रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये थर्ड रूट है जो इधर हो जाएगा 1/3। अगले स्टेप में आपने 54 को भी 1/3 पावर दे दी, x³ को भी दे दी, y³ को भी पावर 1/3 दे दी, z² को भी 1/3 पावर दे दी। अब 54 भी हमें पता है कि किसी भी चीज का परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बाहर पावर 1/3 है, लेकिन हम इसे इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं कि एटलीस्ट हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो 54 को हम लिख सकते हैं 27 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पर 27 जो वो 3 का परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, और 2 नहीं है, डजंट मैटर, हम उसे हैंडल कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ गया x³ होल पावर 1/3, तो पावर पर पावर, पावर आपस में क्या हो गई मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी पावर आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। अब 27 मल्टीप्लाई बाय 2 होल पावर 1/3 है, तो 27 को भी पावर मिल जाएगी और 2 को भी पावर मिल जाएगी 1/3, ठीक है। और यहाँ पर 3 3 कैंसिल होकर पावर 1, 3 3 कैंसिल होकर पावर 1, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि 2 है, तो 2 1 is 2 और डिनोमिनेटर स्टेज द सेम, 2/3 आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने 27 को लिखा 3 का क्यूब और होल पावर 1/3 आ गई, और सिमिलरली आगे 2 की पावर 1/3 जो है उसको हम आखिर पे शिफ्ट कर देते हैं, किसके साथ, z के साथ। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इधर भी 2 की पावर 1/3 है और यहाँ पर भी z की पावर सॉरी यहाँ पर 2 की पावर 1/3 है, तो यहाँ पर z की पावर 2/3 है, यानी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। यानी ये इशारा करता है, इस चीज की पॉइंट करता है कि हम इसको थर्ड रूट किसी स्टेज पे लिख सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में। और अगले स्टेप में क्या हो गया जनाब, 3 3 कैंसिल हो गया, 3 रह गया, x और y की भी पावर 1 1 है, उनको हमने कंबाइंड फॉर्म में शो कर दिया है, ठीक है।
अब यहाँ पर हमने जो कंबाइन किया था 2 पावर 1/3 और z पावर 2/3, तो हमने क्या किया, दोनों को क्या कर दिया, 1/3 पावर दे दिया। अब यहाँ से देखें 2 रहेगा z के ऊपर, हम पिछली वीडियो के अंदर भी ये डिस्कशन कर चुके हैं कि z का स्क्वायर हमने उसी तरह से छोड़ दिया, ये जो 3 था बाय 3 इसको हमने कंबाइंड पावर के फॉर्म में, होल पावर के फॉर्म में शो कर दिया। और 2 की पावर तो है ही ऑलरेडी 1/3, तो वो उसकी पावर 1 रहेगी यहाँ पर, इसलिए हमने 2 की पावर 1 को शो नहीं किया। तो दोनों की, जिस तरह हम कहते हैं कि अगर कंबाइंड पावर है तो दोनों की दी जा सकती है, इसी तरह से अगर दोनों के पास सेम पावर है तो वो कंबाइंड फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। तो हमने स्टेप में ये काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 3 उसी तरीके से, x उसी तरीके से, y उसी तरीके से, जो 1/3 है उसको हमने थर्ड रूट बना दिया, यानी अब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ट्रांसफॉर्म किया किसमें, रेडिकल फॉर्म में, ठीक है। और जो बेस है या जो रेडिकेंड है वो 2z स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके पास फुल एंड फाइनल रिक्वायर्ड आंसर है। आंसर आपके पास ये है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको जो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इस क्वेश्चन में से एक पार्ट पेपर के अंदर लाजमी शामिल किया जाता है, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।